छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। We want Yes, we want re-exam, you want re-exam, Arya want re-exam, Urja want re-exam, Karsa want re-exam, Arya want re-exam, Liverpool want re-exam। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के विरोध और छात्रों के समर्थन में अररिया में जनसुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च पार्टी कार्यालय से शुरू होकर बस स्टैंड और अन्य मुख्य मार्गों से होता हुआ अगस्त क्रांति स्मारक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर जनसुराज के नेता फैसल जावेद यासीन ने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जो भी विरोध करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। डॉक्टर फरहत आरा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को पुलिस द्वारा उठाया जाना बेहद निंदनीय है। यह सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कैंडल मार्च में जनसुराज के प्रवक्ता कुमुद रंजन, देवराज साहा, तनवीर, शमीर रऊफ, शादाब राही, दिलशाद सहित अन्य कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और छात्रों के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई। आम तौर पर गुस्से का इजहार बहुत कम करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार से इतना गुस्सा है कि उन्होंने प्रशांत किशोर या उनके साथियों को चाटा नहीं मारा है, उसने लोकतंत्र पे चाटा मारा है। लोकतंत्र पे जो चाटा लगा है इसका हमें जवाब देना है। हम गांधी विचारधारा के जरूर हैं और बन के रहेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात नीतीश सरकार को समझ लेना चाहिए। और लड़ाई चुनाव की नहीं रही। चुनाव तो बहुत छोटी चीज हो गई। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो चुनाव में कौन जाएगा, क्या करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव से ऊपर उठकर अब जो कहते हैं इस तानाशाह का मिट्टी पलीद होना है, उसकी हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। और छात्रों का आह्वान था, छात्रों के आह्वान पे हम आए थे और जो छात्र यहाँ पे हैं उनका हम शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हम लोग आए। अब जब भी छात्र बुलाएगा जनसुराज और उसके साथी हमेशा खड़े रहेंगे। हम ये छात्रों से मेरा वादा है। इस तरह से छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पे बैठे और उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरह से साथ हैं? नीतीश जी जो है, नीतीश कुमार जो हमारे बिहार सरकार है, इससे वो अपना जो है सही परिचय दिए। उनका जो अंतरात्मा है, जो वो 20 साल से बिहार को एक गुंडा राज बना करके रख दिए हैं, उसका सही परिचय आज वो 4 बजे जो है प्रशांत जी और सब सहयोगियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वो उनका सही परिचय था कि हमारे बिहार सरकार क्या है और उनकी छवि क्या है। और जो है आने वाले कल में ये तानाशाह जो उनका डिक्टेटरशिप है वो नहीं चलेगा। ये प्रजातंत्र है और ये प्रजा द्वारा जो चुन करके उनको बैठाया गया, 20 साल से गुंडा राज वो चला रहे हैं, उसकी जो है अब अंतिम चरण से वो गुजर रहे हैं। उनकी दिमागी हालत भी अब सही नहीं है। उनको ऐसे भी रिजाइन दे देना चाहिए और अगर रिजाइन नहीं देते हैं तो बिहार का जो युवा है, आने वाला जो बच्चा है, वो उनको उखाड़ करके फेंक देगा। किस तरह का कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? हम लोग प्रशांत किशोर जी के समर्थन में कैंडल मार्च निकाले हैं, क्योंकि हमारे नेता जो है छात्र के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे। उनको न्याय दिलाने के लिए धरना पे बैठे थे। उनकी एक छोटी सी मांग थी कि हमारे 5 छात्रों से मिलकर बात आपस में कर लीजिए कि बीपीएससी में जो पेपर लीक हुई है उसके बारे में आपका क्या राय है या फिर आगे आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 20 साल से सत्ता में मगरूर हमारे मुख्यमंत्री साहब को लगा कि इतने छोटे छोटे लोग आके यहाँ का छोटा छोटा स्टूडेंट हमें सलाह देगा, उनको बर्दाश्त नहीं हुई। सुबह 4 बजे गहरी नींद में लोग सोए हुए थे, लाठियों से मारकर, पीट की चमड़ी उधेड़ कर जेलों में बंद कर दिए हैं। हमारे नेता आज बीपीएससी छात्रों की लड़ाई की लड़ने के लिए जेल में बंद है। हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं कि चाहे आज न कल किसी न किसी को बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए लड़ना ही था, लेकिन प्रशांत जैसा व्यक्ति आज वो अपनी कुर्बानी देने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वो जेल के अंदर भी हैं आज, लेकिन उन्होंने कहा है कि अनशन नहीं तोड़ूंगा मरते दम तक, जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाए। तो आज हमारे नेता इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी बिहार के लिए लगा दिए हैं, बीपीएससी स्टूडेंट के लिए लगा दिए हैं। तो बिहार वासियों की तरफ से, यहाँ के स्टूडेंट के तरफ से हम लोग उसके साथ खड़े होने का संघर्ष कर रहे हैं, ताकि उनको मजबूती मिले और बिहार आगे बढ़ता रहे, बिहार को इंसाफ मिले, यहाँ के बच्चों को इंसाफ मिले।
पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं जी। वकील साहब, आपके पार्टी के लोगों ने कहा है कि ये छात्रों का आह्वान था। जी। किन छात्रों का आह्वान था ये बीपीएससी छात्र का जो आह्वान था, जो अभी जिसके लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अभी बैठे हुए थे धरने पर, जिनको कि रात में जिस देखे कि बिहार सरकार द्वारा किस तरह से मैं कहिए एक रूप कहिए तो बंदी बना लिया गया है ना, अपहरण करके उनको जेल में डाल दिया गया। तो उसी के बीपीएससी के आज जो अररिया में हम लोग जो किए हैं, कैंडल मार्च किए हैं, विरोध किए हैं, इसका जितना भी छात्र लोग थे, ये छात्र लोग हम लोगों का सपोर्ट मांगे, हम लोग इनके साथ हैं, हमारे नेता इनके साथ हैं, तो हम लोग इनको समर्थन दिए और इन लोगों की हौसला अफजाई किए और ये लोग मजबूती के साथ आज खड़े हैं, अपनी मांगों में अड़े हैं और हम लोग अपने नेता प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े भी हैं और अड़े भी हैं। अररिया जिले नहीं, पूरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके साथ हम लोग खड़े हैं, गार्जियन के तौर पर भी, मददगार के तौर पर भी, वो हमारे बच्चे हैं और उनके साथ हम खड़े हैं। जय जन स्वराज, जय बिहार। जी, हम लोग आज खड़े हैं, मतलब अपने हित के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग मतलब अभी हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, अभी से हम लोगों को आगे में देख रहे हैं। हमारे जो बड़े हैं तो उन लोगों को इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हर चीज़ में। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे तो पास हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन लीक होकर के हमें हमेशा पीछे रहना पड़ता है। ठीक है, और हमें अपने हित के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ा तो इससे आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, और कभी स्टूडेंट को कम नहीं समझना चाहिए। अगर स्टूडेंट अपने आप पे आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग, मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।